चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ऑल द राइट ट्रायंगल्स इन फिगर 3.14 विच इज रेफर्ड टू एज द स्क्वायर रूट स्पायरल। ये जो फिगर है इसका नाम रखा गया कि ये जो है फिगर इसका नाम है स्क्वायर रूट स्पायरल, ठीक है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हमको लेंथ पता करना है हाइपोटेनस का ऑफ ऑल द राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, सभी राइट ट्रायंगल का इन फिगर 3.14। तो इस फिगर में जितने भी राइट ट्रायंगल है उनके हाइपोटेनस का लेंथ पता करना है। तो चलो देखो, सबसे पहले जानते हैं कि देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। हम इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। ए बी ओ एक ट्रायंगल है, ए बी ओ एक ट्रायंगल है। अब जहाँ राइट ट्रायंगल होता है उसका ठीक अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है। हमको इसका लेंथ पता करना है। तो इसका लेंथ कैसे पता करते हैं हमको पता है ना, जो इसका लेंथ पता करेंगे, ए बी का जो स्क्वायर होता है वो ए ओ के स्क्वायर जो होता है वो इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर इस लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ए बी का लेंथ क्या दिया हुआ, ए बी का लेंथ दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस ए ओ का लेंथ दिया हुआ है 1 का स्क्वायर और ये दिया है बी ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा, ये बी ओ का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, दोनों तरफ ये कर सकते हो, 1 पे पावर 1/2 इधर कर दो, बी ओ पे पावर 1 बी ओ का स्क्वायर था, इस पे भी इस पे 1/2 कर दो। तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बी ओ बचेगा, यहाँ 2 पे पावर 1/2 बचेगा। तो 2 पे पावर 1/2 √2 के बराबर होता है, ये बी ओ होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। तो हमको बी ओ जो मिल गया ये √2 मिल गया, पहली बात क्लियर। अब देखो दूसरी चीज़, यहाँ से आप ये भी जानते हो दूसरा तरीका, अगर 2 = बी ओ का स्क्वायर है तो आप स्क्वायर ये वाले टाइम फैक्टराइजेशन करो इसका 2 का, तो 2 1 टाइम में जा रहा है, तो 1 टाइम में जा रहा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो भी यहाँ से फिर पता चलता है कि अगर यहाँ 2 × 2 होते हैं, मतलब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो वो दोनों मिलकर एक 2 बना देते हैं। लेकिन नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है कि √2 बी ओ आ जाएगा, ठीक है। इससे भी आ गया। और दूसरे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट बी ओ की वैल्यू √2, दूसरे बच्चे क्या करते हैं इधर स्क्वायर ऐसे करके इधर भेज देंगे तो इसको बी ओ, ठीक है। तो ये तीनों तरीके से आ गया बी ओ = √2। अब देखो मैं सीधे सीधे ये नहीं बताऊंगा अब कैसे हो रहा है, ये आपको पता चल गया। अब आगे देखते हैं, ये √2 आ गया तो आगे देखते हैं। अब बी ओ है, अब इसको ए बी हो गया ना, इसको सी मान लो, ठीक है, इसका नाम सी ले लो। अब देखो, अब हमको ये राइट एंगल है तो ये लेंथ निकालना है, ये दिया ही हुआ। अब ये निकल गया √2, देखो बी ओ का स्क्वायर प्लस इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बी ओ का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो वो हो जाएगा सी ओ के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो बी ओ का स्क्वायर क्या आ रहा है, बी ओ का स्क्वायर आ रहा है √2 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ रहा है 1 का स्क्वायर इक्वल टू सी ओ का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 + 1 इक्वल टू सी ओ का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा सी ओ का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो √3 इक्वल टू सी ओ, ठीक है। ऐसे हमको √3 आ गया। अब ये √3 आ गया। अब आगे पता करोगे ये 3 है ये 1 है, आगे हम इसका नाम दे दो डी के बाद सी के बाद डी दे दो। तो डी लिखोगे आप तो डी का आ जाएगा सी ओ का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू डी ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो सी ओ का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करो प्लस 1 का स्क्वायर करो इक्वल टू डी ओ का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ये डी ओ का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 4, ये डी ओ का स्क्वायर, ठीक है। ये √4 इक्वल टू डी ओ, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 के बराबर होता है, तो 2 लिखो या 4 लिखो, वैसे √4 लिखो, ये इक्वल टू 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो वो भी लिख सकते हो। उसी तरह अब आगे करोगे, ये √4 ये 1 है तो ये √5 आ जाएगा, ठीक है। ये √6 आ जाएगा, ये √7 आ जाएगा, ठीक है। ये √8 आ जाएगा, ये √9 आएगा, ये √9 आ जाएगा, ये √10 हो जाएगा, ये √11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आंसर है इन सबके हाइपोटेनस का, इस वाले ट्रायंगल का। अब दे देना, नाम दे देना। आप क्या करोगे कि इस थर्ड ट्रायंगल का नाम देते जाना। जैसे ये सॉल्व किया, ये इसके लिए था √4 आ रहा था किस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस, तो ये लिख देना फॉर ट्रायंगल आप सबका नाम देना, इसका डी दो, इसको ई दो, एफ जी एच आई जे ये तक, ठीक है। अब जैसे इस वाले ट्रायंगल की बात की तो लिख देना फॉर ट्रायंगल ऐसे, फॉर ट्रायंगल, ठीक है, फॉर ट्रायंगल ऐसे, ठीक है। फॉर ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। ओ सी डी के लिए क्या होगा, ओ सी डी के लिए आप लिख सकते हो फॉर ट्रायंगल ओ सी डी के लिए लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज √4, इसके लिए 4 होगा। उसी तरह जो सॉल्व करते जाओगे इसी तरह ऐसे पॉइंट बना के फिर अगला लिख देना, इस वाले ट्रायंगल के लिए 5, इस वाले ट्रायंगल के लिए 6, इस वाले ट्रायंगल के लिए 6, ठीक है। और ये बोल देना, ये जो रेगुलर पैटर्न है उससे ही पता चल जा रहा है कि हमको क्या मिलना है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी तो लिख देना फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। ओ सी डी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस 4। अब फिर अगर अब बी ओ बी सी के लिए जो राइट एंगल होगा उसके लिए क्या होगा, √3 होगा हाइपोटेनस है। तो इस तरह आप लिखते लिखते सारा लिख देना, उससे सॉल्व हो जाएगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आने नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक और सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है।